हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। वेलकम है आप लोगों का मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। ये जो वीडियो होने वाली है ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज तक की सारी वीडियो में ये वाली वीडियो हमेशा के लिए, अब तक और हमेशा आगे आने वाले जब तक भी मैं हूँ, ये प्रीशियस रहेगी। और क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मैं अपनी लाइफ के 26 सालों में कौन सी 26 चीज़ें सीखी हूँ, 26 लेसन जो मुझे अपनी ज़िंदगी के 26 सालों में मिले हैं। और इन चीज़ों को देखने के बाद जो लोग मुझे जानते हैं या जो लोग मुझे नहीं जानते, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मुझे नापसंद करते हैं, वो एक समझ जाएंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 26 सालों में क्या उतार चढ़ाव देखे हैं, क्या सीखा है, क्या समझा है। और अब आगे आने वाले मैं इन 26 लेसनों को अपने दिमाग में, क्योंकि ये तो मेरे अंदर बैठ चुके हैं और धीरे धीरे अगर कुछ ना बैठे हो तो धीरे धीरे बैठ रहे हैं, तो ये चीज़ मेरी आगे आने वाली ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेंगे। मतलब एक अलग चीज़ मेरे साथ होगी, क्रिएट होगी और हो भी रही है। कुछ सालों से वो चेंजेस आ भी रही हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चेंज है चूज़ योर पीपल। चूज़ योर पीपल का मतलब है, मैं पहले क्या होता था, बहुत सभी लोगों से अफेक्ट हो जाती थी। अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मैं दिल पर ले लेती थी, रोती थी, उदास होती थी। मतलब अपनी ज़िंदगी मेरी अपनी अफेक्ट करती थी, परेशान होती थी। लेकिन जब से मुझे ये बात समझ आई है, ये बात हालांकि मुझे 6 महीने पहले से समझ आने लगी, लेकिन अंदर तक, दिमाग तक ये बात मेरे दिल तक तब बैठ गई जब 2-3 महीने पहले मेरे को ये अंदर तक समझ आ गया कि मिलन, सभी दुनिया से अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। हर कोई आपका अपना नहीं बन सकता, हर कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता, हर कोई आपके लिए, मतलब होता है ना, अच्छा नहीं होगा। कुछ लोग आपके लिए सामने अच्छे और पीछे से बुरे होंगे ही होंगे। दुनिया है, दुनिया की रीत है। तो मैंने ये चीज़ अब समझी है कि चूज़ योर 5 पीपल। ये चीज़ जो मेरे हस्बैंड है मेरे को बहुत सालों से भी समझाते आ रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी के 5 लोग डिसाइड कर, उन्हीं से फ़र्क पड़वाया कर, बाकी भाड़ में जाने दिया कर दुनिया को, क्योंकि उनका ये एटीट्यूड है। लेकिन मुझे ये बात समझ पहले नहीं आती थी, बट अब जब कहते हैं ना, जब अपने ऊपर पड़ती है या जब हम ज़िंदगी से इस पड़ाव पे आ जाते हैं कि भाई बस बहुत हो गया, समझ यही बात सही है। क्योंकि बात तभी समझ आती है जब अंदर, जब होता है ना आपके साथ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल तक हो रही हो कि ऑप्शन ही ना हो। सो मुझे भी समझ आ गया, इसलिए मैंने भी अपनी ज़िंदगी के 5 लोग चूज़ कर लिए हैं। हम एक, हमारी अंदर की दुनिया होती है, एक बाहर की दुनिया होती है। सो हमें ऐसे 5 लोगों को, वही 5 लोग हमें अपनी ज़िंदगी के चूज़ करने हैं जो हमारी अंदर की दुनिया को फ़र्क डाल सके। बाकी भाड़ में जाए, कोई छठा इंसान आपके साथ कुछ भी कर रहा हो ना, तो वो आपकी बाहर की दुनिया को तो अफेक्ट करे, लेकिन अंदर की दुनिया में किसी की मजाल ना हो जो आपको हल्का सा भी फ़र्क डलवा जाए। सो आप लोग देखो, ज़रूरी नहीं ये आपके 10 लोग भी हो सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में 5 लोग डिसाइड किए और 5 मैंने सेलेक्ट कर लिए। इन 5 लोगों के अलावा मेरी अंदर की दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। आप लोग भी कीजिए, बहुत सही तरीका है ये। सेकेंड चीज़ है, डोंट एक्सपेक्ट, स्टार्ट एक्सेप्ट। ये चीज़ मैंने 2 साल पहले, करीबन 2 या 3 साल पहले मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। मैं, क्या होता था, मैं ऐसी थी कि मैं सोचती थी यार, मैं अगर किसी के साथ अच्छा कर रही हूँ तो दूसरा भी मेरे साथ अच्छा करे। मैं अगर किसी को समझ रही हूँ तो दूसरा भी मुझे समझे। मैं किसी को इज़्ज़त दे रही हूँ तो दूसरा भी मुझे इज़्ज़त दे। मैं बहुत इन चीज़ों में पड़ी रहती थी। मतलब मैं सीरियसली बताऊँ, मैंने कभी भी, मैं किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागी। जो लोग मुझे समझ चुके होंगे या समझ रहे होंगे, मैं ये पैसा, ये कहते हैं ना, ये मतलब हीरे जवाहरात समथिंग या मटेरियलिस्टिक चीज़ जो भी होती हैं, मुझे इनसे इतना फ़र्क कभी ना पड़ा है, ना पड़ेगा। और ये मेरी परवरिश की वजह से है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इस तरीके से बचपन से ही बना रखा है कि हमें जो फ़र्क पड़ता है लोगों के प्यार और लोगों की दी हुई इज़्ज़त से पड़ता है। ये 2 चीज़ें ऐसी अगर मिलती हैं ना, तो पता नहीं उसके लिए कितना कुछ कर जाओ, और नहीं मिलती ना तो दिल दुखता है। और जब जिस हद तक दुख जाता है ना, फिर जी आप कौन, मैं कौन, आप अपनी दुनिया में खुश, मैं अपनी दुनिया में खुश, ये वाला एटीट्यूड मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। लेकिन अब मुझे समझ आ गया, मैं एक्सेप्ट अब ये करने लगी हूँ। देख, मैं ये समझ, ऐसे अपने आप को समझाया मैंने, और अब तो मेरे अंदर बहुत कूट कूट के भर चुका है कि देख मिलन, जिसके पास जो होगा वो मुझे वो ही तो देगा। अगर किसी के पास इज्जत होगी तो ही तो वो मुझे इज्जत प्रोवाइड करेगा, किसी के पास प्यार होगा तभी तो वो प्यार देगा। कहते हैं ना, जिसके पास जो होगा वो देगा। अगर किसी के पास नफ़रत है, किसी के पास गुस्सा है, किसी के पास बुरी चीज़ें हैं, झूठ बोलना है, या कहते हैं ना गलत करना है, छल कपट है, तो वो मेरे साथ वो ही करेगा। लेकिन दूसरी जगह कोई पर्सन अच्छा है तो अच्छे के साथ वो मेरे साथ अच्छा ही करेगा। बुरे इंसान से मैं अच्छे की एक्सपेक्टेशन रखती थी, वो मेरी कमी थी। तो इसलिए मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया, स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया कि जो जैसा है वो वैसा ही मेरे साथ करेगा। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ, मेरे जैसा दूसरा नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, मैं दूसरे की नेगेटिविटीज़, मतलब मैंने ये भी एक्सेप्ट किया है
कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी, किसी की बुराई मेरे पे हैवी नहीं होगी, कि किसी में इतना दम नहीं कि वो अपनी बुराई से मुझे अपने जैसा बुरा बना ले, लेकिन मैं अपनी अच्छाई इतनी रखूँगी कि कोई मेरी अच्छाई से फ़र्क पड़ के वैसा अच्छा बन जाए। सो ये मैंने 2 सालों से एक्सेप्ट कर रखा है। अब मैं उम्मीदें नहीं रखती कि कोई मैंने अगर अच्छा किया है, मैं अगर सच बोल रही हूँ तो सामने वाले भी सच बोले, नहीं। मैं सोचती हूँ सामने वाला जो करे वो है, और मैं जो करती हूँ मैं हूँ। तो उम्मीदें रखना बंद कर दिया। आप भी ऐसा कीजिए, बहुत सही मंत्र है। तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी, लर्न फ्रॉम बिहेवियर नॉट बाय वर्ड्स। ये क्या चीज़ है कि मैं बिहेवियर से सीखने लगी हूँ। ये चीज़ें मैं रिसेंटली कुछ टाइम से सीखी हूँ। मतलब मुझे ये समझ आ गया कथनी और करनी में। ऐसी एक कथनी और करनी पे मैं वीडियो कुछ साल पहले बना चुकी हूँ, लेकिन समझ अब मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। कहते हैं ना, फ़र्क बहुत पड़ता जाता था, लेकिन समझ हमें जब हमारे ऊपर अति हो जाती है, कभी कभी तो अति एकदम से होती है जो अंदर से दिल पे लग जाए, तो हमें तभी समझ आता है। कभी कभी हमारा बिहेव ऐसा होता है, हम कहते हैं चल कोई नहीं, चल छोड़ना। फिर जब अति हो जाए ना, तो हमें बहुत ज़्यादा समझ आती है और हम उस चीज़ को सीखते हैं। तो ये मेरे वो लेसन है। सो अब मैं किसी की कथनी और करनी में फ़र्क देखती हूँ। कोई मुझे आके चाहे कितनी लाड़ लपेट लगा दे, मिलन तू अच्छी है, या मिलन हम मैं तेरे लिए ये करूँ, ये करूँगी, ये करूँगा, या मिलन ऐसा कर ले वैसा है, मैं, या मिलन मैं तो तेरे लिए इतना अच्छा सोचती हूँ। मैं किसी के वर्ड्स पे नहीं जाती, ठीक है। मैं लोगों के बिहेवियर पे जाती हूँ कि जैसा लोग कह रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर मेरे लिए वैसा है। अगर लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं तो क्या वो मेरे साथ अच्छे हैं, कि कह तो वो मुझे अच्छा रहे हैं, वर्ड से मीठे बन रहे हैं, लेकिन कर तो वो मेरे साथ गलत रहे हैं। तो कथनी और करनी तो मैं छू नहीं रही। तो इसमें अब मैं कंफ्यूज नहीं होती, मैं लोगों की कथनी पे तो अब जाती नहीं। अगर उनका किया हुआ करने की चीज़ें उनके कहने पे मैच हो रही है, तभी मैं अब उस चीज़ों को मानती हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे को समझ आई है। आप लोग भी इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, आपको भी आएगी। एंड फोर्थ चीज़ जो मुझे, फोर्थ लेसन समझ आया, पीपल स्टे विद यू अकॉर्डिंग देयर नीड्स। ये चीज़ तो मुझे ज़िंदगी के अब तक भी समझ आ रही है, मैंने आज भी समझ आई होगी, कि लोग हमारे साथ तब तक ही जुड़े हैं जब तक उन्हें ज़रूरत है। जैसे उन्हें हमसे, मेरे से ज़रूरत पूरी हो जाती है ना, कोई भी काम पड़े, उसके बाद वो टाटा बाय बाय कर देते हैं। पहले फ़र्क पड़ता था, यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन जब से ये इतनी चीज़ें समझ आने लगी है ना, तो अब पल्ले पड़ गया है, यार मिलन अच्छा है ना, मैं किसी के काम आने लायक तो हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना समझाया कि अगर मैं देने लायक हूँ ना, तो बहुत अच्छी बात है ना। लेने लायक कम हूँ, देने लायक ज़्यादा हूँ। अब चाहे देने लायक में मैं इज़्ज़त हूँ, प्यार हूँ, या मैं कुछ भी किसी की सेवा कर सकूँ, कुछ भी हूँ। तो इसलिए हमेशा हमें ये सीखना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि लोग आपसे ज़रूरत के साथ जुड़े हैं, और आई एम प्राउड, मैं ऐसी नहीं हूँ किसी के साथ ज़रूरत के साथ जुड़ी हूँ। बहुत लोग, और मुझे पहले अब ये भी समझ आया, बहुत लोग ऐसा सोचते थे कि अरे किसी को काम होता है वो तभी जुड़ता है। तो मैं सोचती थी यार मैं तो ऐसी नहीं हूँ, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। अब समझ आया, जो जैसा होगा वो वही थिंकिंग बनाएगा। सो आप, बहुत लोग हैं अभी भी, स्टिल मैं मानती हूँ मेरे साथ बहुत ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनको पता है अरे हमें मिलन से ये काम है, तो भाई हमें अब इससे जुड़ना है, बहुत अच्छा रहना है। मुझे वो भी समझ आता है, मैं सब समझती हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं अच्छी हूँ, अच्छी रहती हूँ, वो मैं हूँ, वो मेरे कर्म है, क्योंकि मैं अपने कर्म ख़राब नहीं करूँगी। क्योंकि मैं जैसी हूँ वो किया मेरे पे फ़र्क डालेगा, किसी और की वजह से मैं बुरी नहीं बनूँगी, मतलब किसी के बुरे होने की वजह से मैं अपने कर्म बुरे नहीं करूँगी। तो इसलिए लोग आपके साथ ज़रूरत से जुड़े, और ऐसे बहुत लोग हैं, इवन मेरे साथ भी बहुत है, जब काम पूरा हो जाए टाटा बाय बाय बहुत जल्दी करते हैं। और हाँ, अगर इस चीज़ से ये भी सीखो, अगर मैं लोगों के 10 काम कर दूँ, एक काम ना कर पाऊँ, तो मैं इतनी बुरी हो जाऊँगी कि मेरे किए 10 अच्छे काम सब भूल जाएंगे। लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं लोगों के 10 काम भी कर दूँ, लोग कहें ना एक पे भी मुझे सुनाए, तो अब मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ ना मैं कैसी हूँ। सो आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। 6 लेसन जो मैं समझी हूँ, फोकस ऑन वट इज़ फिफ्थ लेसन, सॉरी, एक्चुअली मैंने ये सारी चीज़ें लिख ली है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, और इन चीज़ों को मैं संभाल के रख सकूँ, भूलूँ ना इनको। भूलने का वैसे सवाल तो है नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में सीखी हूँ, और मैं चाहती हूँ वीडियो जल्दी जल्दी बनाऊँ, क्योंकि 26 लेसन है, वीडियो लंबी नहीं करनी। और छोटी सी चीज़ में मैं बहुत कुछ समझाना चाहती हूँ, बस कनेक्ट होके देखिए बातों से। फिफ्थ चीज़ है फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। ये चीज़ मैं बहुत समझ चुकी हूँ, मुझे अब ये चीज़ समझ आ गई है कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट मेरा करियर, मेरा बच्चा, मेरा पति है। इस
इस मतलब मेरा जो इम्पोर्टेंट मेरा पति और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा, और उससे भी अब इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट अगर मैं एक अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ करूँ तो मेरा करियर, जो मुझे इंडिविजुअलिटी में आगे बढ़ाएगा या मेरे को बहुत चीज़ें मेरे लिए अच्छी कर देगा। सो अब मैं ऐसी मिलन मतलब अभी तक बनी नहीं हूँ, लेकिन इस लेसन से मैं ऐसे मिलन बनूंगी सिर्फ मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ही ध्यान दूंगी कि मेरे लिए मेरा पहले मैं अपने करियर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ, बाद में, क्योंकि मैं इस तरीके से चीज़ों में थी, मैं रिश्ते लोगों में इतना फंस चुकी थी कुछ सालों से, 4-5 सालों से तो बहुत ज़्यादा, कि 2 बार मैं डिप्रेशन में भी आई हूँ। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि अब इन रिश्ते नातों से अफेक्ट नहीं होना है, फ़र्क किस पे डालना है, ये अच्छी एनर्जी अपने करियर पे डालनी है, पढ़ना है, लिखना है, मेहनत करनी है। ऑलरेडी मैं अपने 4-5 साल इन चीज़ों में सोच सोच के, हर्ट होके दिल दुखा दुखा के ख़राब कर चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं करने। अब जितना टाइम अगर मैं सोचने पे लगाऊंगी उतना टाइम मुझे पढ़ने पे लगाना है, क्योंकि जो मिलन पहले तक थी जिसके लिए पढ़ाई 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 मतलब खाना खाने तक का टाइम नहीं होता था। मेरी मम्मी कहती थी भाई तू कितना पढ़ती है, मतलब धूप में भी बैठ के पढ़ती होती ना, पता नहीं होता था भाई कितने पसीने आ रहे। लेकिन आज मैं वो मिलन हूँ जो ऐसे चक्करों में फंस चुकी हूँ कि मुझे यही नहीं पता मुझे पढ़ना है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले 1 साल पहले मैं बहुत अच्छे से फोकस भी हुई हूँ, लेकिन भाई छोटा बच्चा है मेरे पास, 36 काम होते हैं, 36 चीज़ें ऐसी हुई हैं कि दिमाग ना, जब तक दिमाग शांत नहीं होता ना, मतलब दिमाग से अगर दिल शांत नहीं होगा ना, दिमाग कभी किसी काम में नहीं लगेगा। सो अब मुझे मेरा दिमाग मेरी पढ़ाई पे लगाना है, ये मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया। आप लोगों के लिए कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट होगी तो उस पर लगाइए। 7 चीज़ जो मुझे समझ आई है, 7th नहीं है, हाँ 6, पीपल जज अकॉर्डिंग देयर थिंकिंग। 6 लेसन जो मुझे समझ आया, पीपल अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग जज करेंगे। ये मैंने अपने कुछ टाइम मतलब 1-1.5 साल से आसपास के एनवायरनमेंट और बहुत लोगों से मिल के समझा है कि लोग जैसे होते हैं ना वैसा आपको समझेंगे। अगर कोई इंसान चालाक है ना तो वो आपको उसी निगाहों से देखेगा। इवन अगर कोई मुझे अच्छा कहता है ना कि मिलन तो बहुत अच्छी है, तो मेरा हमेशा से एक आंसर रहता है कि आप अच्छे हो ना, इसलिए आपको मैं अच्छी लगी हूँ। हम जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा देखोगे वैसा आपको दिखेगा। तो अगर लोग मुझे बुरा सोच रहे हैं या लोग मेरे बारे में अपनी राय बना रहे हैं, तो पहले एक बार लोग झांक के देखें कहीं वो ये तो नहीं है, क्योंकि जैसे हम खुद होते हैं ना वैसे हमें दूसरा दिखता है। मैं इस चीज़ में अपनी बढ़ाई नहीं करूँगी, जो लोग मेरे साथ हैं वो इस चीज़ को खुद समझेंगे। मैं हमेशा अगर किसी से बात करती हूँ ना या किसी के साथ कनेक्ट होती हूँ तो मैं उसको ब्लेसिंग देती हूँ, आप बहुत अच्छे हो। मतलब मैं पॉजिटिविटी में ही रहती हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, भगवान आपको खुश रखे, और मैं उसकी अच्छी चीज़ें ही उसको बताऊँगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ इसलिए, नहीं, मेरी नज़रिया ही हमेशा अच्छा देखने का रहा है। बुरा जब होता है ना तब दिखता है, मैं हमेशा बैठ के बुरा बुरा देखने नहीं बैठती। तो वही चीज़ें जैसे आप होगे वैसा आपको दिखेगा। और तो लोगों की थिंकिंग से अफेक्ट नहीं होना। अगर आपको कोई करना हो ये तो ऐसा कर रहा है, हो ये तो ऐसा कर रही है, तो आप ऐसा सोचो यार तुम सही कर रहे हो, दूसरा जो आपको कह रहा है या ताने कस रहा है ना वो खुद उसका दिमाग का कचरा है, सोचने दो यार। 7 चीज़, यू आर नॉट गुड फॉर ऑल। ये बात मुझे समझ आ गई है, हम हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। मैं पहले ऐसा सोचती थी यार मैंने तो उसके साथ अच्छा किया है, मतलब अच्छा किया इन सेंस मैं तो ऐसा कभी मैंने गलत दिल नहीं दुखाना चाहा। इन देखो, अनजाने में हम किसी के साथ दिल दुख सकता है, लेकिन जानकर मैंने आज तक किसी का ना दुखाया और ना ही कभी दुखाऊंगी। अब चाहे लोग 36 ब्लेम डाले या लोग कुछ भी अपने मैंने कहा ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये भी समझ आ गया। सो ये बात मुझे समझ आ गई है कि मैं हर किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। मैंने अभी भी कहा स्टार्ट करते हुए मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि बहुत जिन लोगों के लिए मैं बुरी हूँ, बुरी रहूँगी, चाहे ऊपरी ऊपरी लेवल पे वो मुझे कुछ भी कहे, क्योंकि वो लोग अपना नज़र, अब रीज़न बहुत हो सकते हैं, वो अपना नज़रिया मेरे को लेके चेंज नहीं करना चाहते, उनके अंदर इतना ज़्यादा मेरे लिए चीज़ें भरी हुई है, ग्रजेस कह सकते हो, या उन्होंने कभी मेरे मतलब एक्सेप्ट करना ही नहीं कि मैं क्या हूँ। अगर मैं उनके लिए कहते हैं ना मैं मर भी जाऊँगी ना तो वो कहेंगे यार ये ऐसे क्यों मरी, ऐसे क्यों नहीं मरी। ऐसे भी लोग हैं कि मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, उन्हें मेरे में कमियां निकालनी है तो वो कमियां निकालेंगे। सो इसलिए मुझे समझ आ गया मैं हर किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। सो जो मुझे बुरा कहते हैं, इवन मैं तो अब खुश हूँ, कोई मेरी बुराई करता है ना तो वो मेरे लिए अच्छा कर रहा है। ये चीज़ मैंने अपनी एक वीडियो में बताई है कि बुरा करने से तो हमारे बीमारी, रोग, कष्ट दूर होते हैं। सो मैं तो थैंक यू। और अगर ऐसा कोई मेरा क्लोज रिलेशन है ना, अच्छा रिश्तेदार कोई कर रहा है तो मैं कह रही हूँ करो, बहुत करो, मेरे तो रोग खत्म हो रहे हैं ना। सो 8 लेसन, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये चीज़ बाय लक मैंने मतलब गॉड ग्रेस मैंने आज तक नहीं की, क्योंकि ये चीज़ मुझे मेरे पेरेंट्स ने समझा रखी है। मतलब ये देखो बहुत वैल्यू, बहुत क्या सारी वैल्यूज़ हमें हमारे पेरेंट्स ही सिखाते हैं।
इतने बड़े परिवार में रही हूँ, 7 भाई रहे हैं मेरे कज़न्स, 9 बहनें रही हैं, इवन अभी भी मेरी जॉइंट फैमिली है। सोचो कितने बच्चे होंगे, बुआओं के बच्चे भी हैं, मामाओं के भी हैं, कितने बच्चे हैं हमारे घर में। और ये तो मेरे कज़न्स हैं, ताऊ चाचा के, जो मैं 7 और 9 बहनें बता रही हूँ। हमने आज तक उनमें कंपेयर नहीं किया। तो सोचो मैं कभी किसी और के साथ कंपेयर क्या करूँगी। ना मैंने आज तक फ्रेंड से कंपेयर किया, ना मैंने अपने आस-पास से कंपेयर किया। किसी के पास कुछ अच्छा होता है ना, तो मैं खुश होती हूँ कि अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं है ना, चल किसी के पास तो है। अगर किसी को प्यार मिलता है ना और वो चीज़ मुझे नहीं मिली, तो मैं सोचती चल यार मेरे को नहीं मिला, उसको तो वो चीज़ मिली। मैं चिढ़ती या द्वेष, जलन की भावना नहीं रखती, क्योंकि जलन पैदा करके मैं अपने आप का नुकसान करूँगी। अगर मैं अच्छा सोचूँ, क्योंकि किसी चीज़ का ना मिलने की क्या कमी होती है वो आप जानते हो, तो दूसरे को वो मिल रही है तो उसकी खुशी क्या होती है वो भी तो समझो। और हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। क्या पता आज जो मेरे पास है उसके लिए कोई तरस रहा हो, कि अगर मेरे पास घर है तो सोच रहा हूँ किसी के पास घर हो, मेरे को 2 वक़्त की रोटी मिल रही है, कोई सोच रहा हूँ मुझे भी खाना मिले। बहुत लोग बैठे हैं यार। हर किसी को ऊपर-ऊपर क्यों देखना, नीचे वालों को भी तो देखो। और मैं फिर हमेशा ये कहती हूँ, अगर किसी से कंपेयर करना है ना, तो उसकी अगर अच्छी चीज़ों से कर रहे हो ना, कि अरे यार ये तो घूमने जा रहा है, या फिर अरे यार इसके पास तो गाड़ी है, अरे यार इसके पास तो घर है, अरे इसके पास तो वो है, जो भी है, इसकी तो बहुत अमीर है, या कुछ भी है। तो ये भी सोचो उसके पास कितनी तकलीफ़ है, उसको शरीर की कितनी तकलीफ़ हो, उसके पास ऐसे टॉक्सिक लोग हो, हर चीज़ से कंपेयर करो। फिर देखो कि आप उस सिचुएशन में रह सकते हो, क्योंकि आपके पास ऐसी चीज़ है, क्या पता वो उसके पास ना हो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं नहीं करती, ये चीज़ मैं समझी भी हूँ। ये चीज़ मैं औरों को देख के समझी हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा जो मेरे से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अरे यार तू बहुत लकी है, या अरे यार तेरे पास ये नहीं है, मतलब अपना घमंड दिखाते हैं हमारे पास तो ये है। मेरे अगर किसी के पास कुछ होता है जो मेरे पास नहीं, मैं बहुत खुश होती हूँ। और अगर मेरे पास जो है किसी के पास नहीं हो, तो मैं सीरियसली ये सोचती हूँ यार, मैं सोचती हूँ सीरियसली ऐसी थिंकिंग क्यों रखनी। अगर एक चीज़ से आज मैं खुश हूँ, तो क्या पता वो चीज़ आपको अभी तक नहीं मिली, तो क्या पता बाद में मिल जाए। मिलती सबको है, तो कंपेयर करना है तो सब चीज़ों से करो। मैं अगर कंपेयर करना चाहती हूँ या होती हूँ, मैं उसको कंपेयर वर्ड इसलिए नहीं देती, क्योंकि मैं लोगों से इंस्पायर होती हूँ। किसी का करियर बहुत अच्छा सेट है, या कोई अपने लिए स्टैंड लेता है, या कोई अच्छी चीज़ सिखाता है ना, चाहे यूट्यूब हो चाहे कहीं आसपास हो, तो मैं उससे इंस्पायर होती हूँ। मैं सोचती हूँ यार ये चीज़ होनी चाहिए। तो कंपेयर नहीं होता, इंस्पायर होना सीखो। कंपेयर को इंस्पिरेशन में चेंज करो, लोगों से सीखो कि अगर इसके साथ ऐसा बुरा हुआ है तो मैं ये गलतियाँ ना करूँ कि मेरे साथ भी हो। इसके साथ अच्छा हुआ है तो उसने ऐसा क्या इसके अंदर चीज़ है जो मेरे अंदर है, मैं भी करूँ तो मेरे साथ अच्छा हो। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। कोई बीमारी से परेशान है, कोई लोगों से परेशान है, कोई करियर से परेशान है, कोई की जॉब से, हर किसी से परेशान है। कोई भी कंप्लीटली खुश नहीं है। तो कंपेयर करके और ज़िंदगी ख़राब क्यों करनी यार। अगली चीज़ मेक डिस्टेंस। ये चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा करती हूँ, ठीक है। ये मैं ऐसी हूँ, और ये चीज़ मुझे संदीप माहेश्वरी जी से समझ आई है, उनकी वीडियो थी। ये चीज़ मुझे करीबन 3 या 4 साल पहले अच्छे से समझ आ गई थी, कि मैं ऐसी थी कि मैं देखो, एक मैं इतनी बड़ी फैमिली में रही हूँ, तो रिश्तों की क्या अहमियत होती है मैं जानती हूँ। मैं हर रिश्ता चाहती हूँ, चाहती थी भी और अब भी हूँ। लेकिन पहले ना मैं बहुत उससे चाहती थी कि मैं दुखी होती थी कि कोई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन जब से ये बातें समझ आई तो मुझे समझ आ गया। कोई रिश्ता अगर मुझे नहीं मिल रहा ना, या कोई लोग अगर मुझे नहीं मिले, या कोई चीज़ मेरे को नहीं मिली, तो उसमें मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा अगर मुझे कुछ लोगों से दूर रखते हैं। और इस चीज़ों का मैं दूसरा अप्लाई कैसे करती हूँ, मधुमक्खी का छत्ता होता है। अगर मैं मधुमक्खी के छत्ते के पास जाऊँगी तो ऑब्वियस है भाई मुझे काटेंगे। तो मैं ऐसे लोगों के पास जाऊँ ही क्यों, ऐसे लोगों से कनेक्ट हूँ ही क्यों, ऐसे लोगों से बात करूँ ही क्यों, जो मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो मुझे सिर्फ ताने मारने के लिए ही समझते हो कि मिलन को ये ताना मारना है, या जो सिर्फ मेरे पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, या जो मेरे से जलते हों, या जो मेरे से अंदर से तो बहुत नफरत करते हो, मुंह से अच्छे हो। तो ऐसे लोगों को जब मैं पहचान जाती हूँ, और अब तो बहुत अच्छे से जब पहचान जाती हूँ, मैं उनको बुरा भला कुछ नहीं कहती, मैं डिस्टेंस क्रिएट कर लेती हूँ। मतलब वो उस मिलन से नहीं मिल पाएंगे जो मिलन अंदर से कनेक्ट होती थी। ऊपरी ऊपरी मैं होंगी, या मैं ऐसी हो जाऊंगी कि बिल्कुल गायब हो जाऊंगी, मैं वहाँ जाना बंद कर दूंगी, मैं बात करना बंद कर दूंगी, लेकिन डिस्टेंस बना लूंगी। और इसमें मैं गलत नहीं कहूँगी, क्यों, मधुमक्खी के छत्ते से देखो मैं कहीं जाऊँ, कहीं किसी से बात करूँ या कुछ भी हो, दुखी तो मैं होंगी ना, सामने वाले को तो फ़र्क पड़ता नहीं। तो मैं अपनी ज़िंदगी खुद क्यों ख़राब करूँ, खुद ही डिस्टेंस क्रिएट कर लो ना, क्योंकि सामने वाला पर्सन की इंटेंशन आपको प्रॉब्लम देना है, तंग करना है। मुझे तंग होना नहीं है, तो अलग हो जाओ, क्योंकि मैं बुरा कर नहीं सकती, बुरा बोल नहीं सकती, लेकिन अपने आप को दूर रख तो सकती हूँ ना। सो यही मैं आपको सिखाऊंगी, मेक डिस्टेंस जहाँ भी लगे। अगली 10 चीज़ जो मुझे समझ आई, फॉरगिव पीपल, डोंट फॉरगेट लेसन।
ये मैं स्टार्टिंग से हूँ। और लेकिन ये चीज़ मैं समझी कि लेसन ना भूलूँ, मैं लोगों को माफ़ बार बार कर देती हूँ, ठीक है। बहुत लोग तो ये चीज़ समझते भी नहीं होंगे कि मैंने 36 चीज़ों पे बहुत बार मैंने माफ़ किया हो, 1000 बार करा। लेकिन पहले ना मैं लेसन नहीं सीखती थी, मैंने माफ़ कर दिया फिर मैं वैसी हो जाती थी कि यार कोई नहीं। अब मैं लेसन सीखती हूँ, अगर मैंने माफ़ ज़रूर करूँगी क्योंकि मैं ग्रजेस नहीं रखती और ना रखूँगी, क्योंकि मेरे को ही परेशानी होगी, मैं ग्रजेस रखूँगी मेरा ही दिमाग ख़राब होगा। लेकिन मैं लेसन सीखती हूँ कि भाई फलाना बंदे ने मुझे ये चीज़ सिखा दी कि इस पर्सन से ऐसे रिलेशनशिप रखना ही नहीं, या इस पर्सन से ये बात करनी ही नहीं, या इस पर्सन से ये उम्मीद करनी ही नहीं, या ये पर्सन मेरे लिए हानिकारक है। तो मैं लेसन याद रखती हूँ, माफ़ ज़रूर कर दूँगी लेकिन ठीक है। अगला, डोंट गेट ओवर इन्वॉल्व। ये चीज़ तो मैं कुछ दिनों में सीखी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मुझे जहाँ से भी थोड़ा प्यार मिलता है ना या मिलता था, मैं सोचती थी हाय यार, बेवकूफ़ भी बन जाती थी इस चक्कर में। लोगों को पता था कि यार मिलन, जैसे काम है लोगों को मेरे से, तो हाय हाय मिलन तो ये मिलन वो, या रोना धोना इमोशनली मेरे को अपनी तरफ करना। लेकिन और ओवर इन्वॉल्व होती थी, जैसे किसी की छोटी बहुत चीज़ें होती थी, जैसे किसी का बर्थडे हो, किसी का कुछ भी हो, किसी का स्पेशल ओकेजन हो, जैसे जॉब का फर्स्ट डे हो, या किसी की शादी का दिन हो, कुछ भी हो, देखो सबके स्पेशल ओकेजन यही होते हैं। तो मैं सोचती थी मैं क्या ना कर दूँ, क्या कर दूँ। लेकिन अब मुझे समझ आ गया हर किसी के लिए ओवर इन्वॉल्व मत हो। कभी चेक करके बैठ के सोचो दूसरे आपके लिए कब कितने टाइम ओवर इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे तो आपको सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से पूछते हैं ना, आप तो दूसरों की खुशियों में उनसे ज़्यादा 10 गुना खुश होते हो। दूसरे तो आपकी खुशियों में दुखी होते हैं। तो ऐसे लोगों में ओवर इन्वॉल्व नहीं हो। हर किसी से अप टू डेट रिलेशन रखो, बुरा किसी का करो मत, फ़ायदा किसी का उठाओ मत, लेकिन इतना अंदर मत किसी को घुसाओ कि दूसरा आपका फ़ायदा उठा के चले जाए या आप पे अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार के चले जाए। सो अब ये मैं अपने आप को एक डिस्टेंस, एक गैप बना के सबसे चलती हूँ, 5 लोगों के अलावा। नेक्स्ट थिंग इज डोंट बी कंट्रोल बाय अदर्स। मतलब अपना ऑन एंड ऑफ बटन किसी और के साथ में मत दो कि किसी ने चाहा तो वो मुझे उदास कर दे, किसी ने चाहा तो वो मुझे खुश कर दे। नहीं जी, अब मेरा ऑन एंड ऑफ बटन सबसे ज़्यादा मेरे पास है। किसी में अब इतना वो नहीं है कि कोई मेरे को इंटरनली हर्ट करके चला जाए। अगर मैं चाहूँ मैं हर्ट होंगी तो मैं तभी होंगी। ये बात मुझे बहुत लेटर समझ आई है। भाई बहुत लोगों ने मेरे एक इमोशनल होने का बहुत फ़ायदा उठाया है। उनको पता है कि किस तरीके से मिलन को मोल्ड करके चीज़ें चलानी है। अब नहीं हो पाता ऐसा, क्योंकि अब दूसरा अगर मुझे 36 चीज़ें बोलता है तो मुझे पता नहीं मेरा ऑन एंड ऑफ बटन मेरे पास है। 13 लेसन इज रिकॉग्नाइज योर रियल पीपल। मतलब जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, जो लोग जो अंदर से आपके लिए फील करते हैं और बाहर से वो ये करते हो, तो ऐसे लोगों को पहचानो और ऐसे आस्तीन के सांपों से दूर रहो जो अंदर से तो आपका बुरा सोचते हो और बाहर से हाँ जी मीठा मीठा बन के रहे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। और मैं अब रहने भी लगी हूँ। पहले तो मैं जो अच्छा कहता था उससे मतलब बहुत वो हो जाती थी, हाँ किसी ने मुझे इतना प्यार दिया। अब मुझे अक्ल आई है, नहीं, लोग अंदर वो बाहर से कुछ और होते हैं। 14 चीज़, आइडेंटिफाई फेक पीपल। ये बहुत बड़ी चीज़ है। फेक पीपल को पहचानना सीखो कि लोग आपके सामने कुछ और मतलब ज़रूरत से जुड़े हैं, फ़ायदा उठाने के लिए जुड़े हैं या फिर किसी भी चीज़ से जुड़े हैं, लेकिन फेक पीपलों को पहचानो और उनसे डिस्टेंस क्रिएट करो। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। मतलब हम किसी चीज़, जिस चीज़ में अच्छे हैं, पेंटिंग में, डांस में, पढ़ाने में, किसी काम में, कुछ भी चीज़ों में हम किसी भी चीज़ में अच्छे हो सकते हैं। ये चीज़ मैं आजकल अपने में आइडेंटिफाई करूँ कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ और मैं उस चीज़ को ज़रूर ढूंढ के अपने अंदर और अच्छा करना चाहूँगी। तो आप लोग भी अपनी स्ट्रेंथ ढूंढिए। लेसन नंबर 16, स्टैंड बाय योर सेल्फ। मैं हालांकि ये नहीं कहूँगी कि मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली। अभी भी मैं 60-70% अपने लिए खड़ी होती हूँ। 60-70 में मैंने बहुत ज़्यादा कहा, 50% खड़ी होती हूँ, लेकिन 50% मैं अभी भी अपने लिए खड़ी नहीं होती। बहुत जगह बहुत चीज़ें हो रही होती है, लेकिन मैं चुपचाप सुनकर, चुपचाप सहन करके आ जाती हूँ। लेकिन मैं वहाँ ये समझती हूँ चुप रहना बेहतर है, क्योंकि किसी को आप कितना भी समझा लो, समझना उसको वही है जो वो चाहता है, जिसमें जितनी उसमें अक्ल है, जितना उसके अंदर अंदर भरा पड़ा है। तो हर किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं। पहले मैं हर किसी को एक्सप्लेनेशन देती थी, नहीं जी ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, लेकिन लोग वो ही समझते थे जो उन्हें समझना है। तो मैं अपना क्यों समझाऊँ, क्यों एनर्जी वेस्ट करूँ, क्यों अपना दिल दुखाऊँ। लेसन नंबर 17, डोंट इफेक्ट बाय सेल्फिश पीपल। जो लोग लालची हैं, जो लोग तेज हैं, चालाक हैं, मतलबी हैं, ऐसे लोगों की हरकतों से कभी इफेक्ट नहीं होना। कि कुछ लोग आपके साथ बहुत अच्छे हैं, फिर उनका मतलब पूरा हुआ, दूर हुए या आपको बुरा भला कहने लगे, जो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारनी है, तो आप ऐसे लोगों से फ़र्क पड़ना बंद कर दो। ऐसे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग आपके साथ ऐसे होगा, तो आप कितनी बार फ़र्क डलवाओगे।
लेसन नंबर 18, अप्रिशिएट एफर्ट्स इवन द स्मॉलर वन। इस पे मैं तो बहुत सारी वीडियो भी बना चुकी हूँ, क्योंकि अप्रिशिएट करो। किसी ने अगर आपके लिए इतना भी करा है ना, अप्रिशिएट करो, क्योंकि आजकल की इस बिजी दुनिया में, आजकल की इस मतलबी दुनिया में, इस कलयुग में इतना भी करने के लिए बिना मतलब के बहुत कम लोग हैं। मैं प्राउडली कहूँगी कि मैं बिना मतलब के लिए लोगों से एफ़र्ट लगाती हूँ और लगाऊंगी जहाँ मुझे लगेगा। अब चाहे वो किसी मदद के तौर पे हो, किसी को स्पेशल फील कराने के, उसको हर किसी को स्पेशल फील कराने वाले नहीं होते। ये चीज़ तो मुझे बहुत हद तक समझ आ चुकी है। और यही मैं कहूँगी आप लोगों से, अगर आपके लिए कोई इतना भी कर रहा है ना, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करो। अरे ये नहीं, चलो कर दिया तो क्या हुआ, मेरे को क्या है। या उस चीज़ का सोचो अरे मैं बदला उतार दूँ, कि अगर किसी ने मेरे लिए ये किया तो मैं भी ऐसा करके बदला उतार। नहीं, कभी बैठ के सोचो कि उसके मन में आपके लिए क्या प्यार, क्या इज्जत होगी, इमोशन होगी जो उसने आपके लिए बिना मतलब के कोई चीज़ की। तो अप्रिशिएट करना सीखो। सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ के एफर्ट्स को करना सीखो। कोई आपके लिए कैसे क्या कर रहा है आप नहीं जानते। 19 लेसन, पीपल सर्च फॉर योर वीकनेस टू एक्सप्लॉइट। ये चीज़ तो मैं बहुत अच्छे से अब समझी हूँ। पिछले कुछ टाइम में, कुछ महीनों में मैं बहुत फ़र्क पड़ा है। ये चीज़ मेरे को मेरे हस्बैंड ने भी बहुत अच्छे से समझाई है, उनकी वजह से ये लेसन मैं समझ पाई हूँ। उन्होंने मुझे ये समझाया, मिलन देख, लोग जो तेरे से, जिनको तेरे से प्रॉब्लम है, ये जो जिनको तेरे से नफरत है, जिनको चाहते हैं कि तू ज़िंदगी में उदास ही रहे या तेरे को प्रॉब्लम हो, तो तू अच्छी है, तेरे में कोई कमी नहीं है, तो वो तेरी आसपास की चीज़ों में कमियां निकालेंगे। तो तू उससे बॉदर क्यों हो रही है, तुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है, भाड़ में जाने दे। तो मुझे ये चीज़ समझ आई। पहले मतलब इस चीज़ में मैंने ये सोचा, इवन इस चीज़ के लिए अगर मैं ब्लंटली बोलूँ तो मेरे बच्चे तक को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व किया जैसे जाता है। किसी को पता, क्योंकि एक माँ को अपने बच्चे से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, अब चाहे कोई भी माँ हो। ये एक माँ, अगर मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे की कोई बात बता रही तो मतलब मैं गलत, लेकिन मतलब मेरे लिए मेरा बच्चा बहुत लाडला है, लाडली है, लेकिन कोई और वही चीज़ करे तो भाई उसका बच्चा है, रीजंस हैं। तो ये चीज़ मुझे समझ आई है कि जब लोगों को मुझे दुखी करना है ना, तो वो मेरे बच्चे तक में भी कमियां निकाल देंगे, चाहे मेरा बच्चा सही हो, चाहे मेरा पति सही हो, चाहे मेरे पेरेंट्स सही हो, चाहे मेरा आसपास सही हो, चाहे मैं, मतलब मैं ही ठीक हूँ। तो मुझे अब ये चीज़ समझ आ गई। बहुत लोगों ने इवन मेरे में बहुत चीज़ें निकाली जो होती ही नहीं थी, बिना सर पैर की। तो मुझे समझ आया। अब मैं फ़र्क नहीं डालती। अब अगर इस चीज़ को जब ओवर होता है तो मैं बोलना जानती हूँ, क्योंकि मैं इस हद तक नहीं आने दूंगी, क्योंकि माँ भाई सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। अनदर चीज़ 20 लेसन, गो फॉर मन की शांति। मन की शांति के लिए मैंने इस चीज़ को डिसीज़न लिया है, मैं मेडिटेशन की स्टार्ट करूँगी, नाम जपना स्टार्ट करूँगी। अभी तक इस चीज़ पे मैंने सोचा है, लेकिन मैं ये लेसन सीखी हूँ, क्योंकि मन बहुत उचार रहता है। मन मेरा शांत रहेगा तभी तो दिमाग चलेगा। सो अगर मुझे मेरा करियर फोकस करना है तो मन की शांति चाहिए। आप लोगों का मन टीवी देख के, घूम के, कुछ भी करके जिससे भी शांति मिलती हो आप लोग करिए। इवन मेरे मन की शांति, अगर मैं, मेरी वजह से किसी के फेस पे स्माइल है, मुझे उससे बहुत शांति मिलती है, तो मैं ये चीज़ें भी करूँगी। लेसन नंबर 21, रिटेलिएट वट यू थिंक इट्स नेसेसरी व्हेन यू थिंक इट्स नेसेसरी। मतलब जब अति हो जाए ना, मैंने कहा ना अब मैं ऐसी मिलन बनूंगी, जब अति हो जाए ना, या जब मुझे लगे ये चीज़ गलत है, चाहे एक बार हुई हो, मैं तभी रिटेलिएट करूँगी कि हिम्मत कैसे हुई ये करने की, चाहे कोई भी हो। क्योंकि लोग अपनी हदें भूल जाते हैं गलत करने की, तो सीमाओं पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। लेसन नंबर 22, बिलीव इन योर गुड कर्मा। ये मैं करती हूँ, ये मैं सीरियसली करती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने खुद आंखों देखी की है। मेरे अच्छे कर्म है ना, भगवान ने मुझे सब चीज़ें मेरे साथ सही की है। अगर कुछ गलत करता भी है ना भगवान, तो वो मुझे सिखाने के लिए करता है। जैसे ये सारी चीज़ें सिखाई है, गलत करा या अच्छा करा तो सिखाने के लिए तो किया। कुछ चीज़ें अच्छी हुई मैं सीखी, कुछ चीज़ें गलत हुई मैं सीखी, तो मैं, जो मेरे साथ हो रहा कुछ वजह सिखाने के लिए हुआ, अब ये वजह मुझे समझ आई। मुझे मेरे कर्मा पे विश्वास है, मेरे कर्म इतने, मुझे इतना ट्रस्ट है, तभी मैं ना झूठ बोलती नहीं हूँ, मैं बुरा किसी का करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्यों करूँ, उसका जो फल होगा वो मेरे साथ बुरा होगा ना। और मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे हटती नहीं हूँ, ना हटूँगी। मैं यही आप लोगों को समझाऊंगी, करते रहो। कहते हैं ना अच्छे के साथ, यार मेरे साथ फिर भी बुरा हो रहा है, मैं अच्छी हूँ, वो बुरा है उसके साथ अच्छा हो रहा है, नहीं। आपको नहीं पता, इवन जिसके साथ बुरा हो रहा है ना, उस बेवकूफ़ में भी इतनी अक्ल नहीं है भाई, तूने कुछ कर रखे हैं कर्म तभी तेरे साथ हो रहा है। भाई मैं सही हूँ, मैं शरीर के सही, उससे सही हूँ, मेरा बच्चा सही है, मेरा पति सही है, हमें प्यार है, हम 2 वक्त की रोटी मिल रही है, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या होगा। हम सबके, हमारे कर्म ही अच्छे हैं ना। हमें ऐसी कोई, ना शरीर के उससे प्रॉब्लम है, ना दिमाग के उससे प्रॉब्लम है, ना ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो है जिससे हम हाई टेंशन में रहे। आप भी ऐसी चीज़ें करें कि भगवान आपको ऐसा कुछ ना करे कि आप परेशान ही रहे ज़िंदगी भर।
डोंट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। ये चीज़ तो अब मैंने स्टार्ट कर दी है। मैं हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती। पहले मैं क्या होता था कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम भी होती थी ना, मैं तब भी जैसे अगर मैं तेज़ बुखार में भी होंगी ना, किसी ने मेरे को बुलाया तो मैं फटाफट भाग जाऊँगी या किसी को मेरी ज़रूरत हो। लेकिन अब मुझे समझ आ गया, नहीं, मेरी जगह अगर कोई और हो सकता है, मेरी कमी कोई और पूरी कर सकता है या कोई और हेल्प कर सकता है, तो मैं मतलब अवेलेबल ना हूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा भी मैं प्रेजेंट रहूँगी ना, तो मेरे प्रेजेंट होने की अपसेंट होने की कमी कभी महसूस ही नहीं होगी। उसके बाद लर्न फ्रॉम एवरीवन। हर किसी से सीख रही हूँ मैं कि कौन कैसा क्यों करता है। और अगर मुझे कहते हैं ना, अब मुझे ये चीज़ तो समझ आ गई, अगर कोई कुछ कर रहा है वो ठीक है, मैं ही वो जब सेम करने लगती हूँ तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस चीज़ का मैं यही सिखाऊंगी, सबसे सीखो, सुनो सबकी और सीखो भी सबकी, क्योंकि लोग बहुत कुछ सिखा देते हैं। बी थैंकफुल वट यू हैव, 25 लेसन है। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ भगवान जी का कि मेरे को इतने अच्छे पेरेंट्स, इतना अच्छा पति, इतनी अच्छी बेटी मिली है। और मुझे पता है मेरा आगे आने वाला करियर भी भगवान जी बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि मैंने कभी किसी का ना दिल दुखाया है, ना कभी बुरा किया है। अनजाने में किया हो तो उसकी माफ़ी मैं भगवान से मांगती हूँ। और इवन मैं अगर कभी कुछ मुझे पता भी चलता है तो मैं उस पर्सन से भी मांगती हूँ। मैं तो पहले सॉरी 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 के रट लगाती थी, बड़े बड़े चीज़ें भी बड़ा ऐसी की है, बस पूछो मत। लेकिन अब मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास जो है वो बहुत लोगों के पास नहीं होता। सो आप भी थैंकफुल होना सीखिए। देखो, कमी ढूंढोगे तो बहुत चीज़ें हैं, और अगर देखोगे क्या है तो बहुत चीज़ें हैं। सो भाई, जो है उन पे ध्यान दो ना। आपके पास कितनी चीज़ें, मेरे पास बहुत चीज़ें हैं। मैं खुश हूँ जितना मेरे पास है, क्योंकि मैं जानती हूँ जो मेरे पास है क्या पता बहुतों को मिलता भी ना हो। सो ज़्यादा की अपेक्षा करो, लेकिन मेहनत से करो ना। दिमाग लगा के क्या करना, चालाकियों में क्या रखा है। लेसन नंबर 26, ट्रीट योर प्रॉब्लम एज चैलेंज। ये तो बहुत अच्छा है, अंग्रेजी थोड़ी चुकी। हाँ, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम आए उसे एज अ चैलेंज लीजिए। सोचिए, भगवान ने परीक्षा लेनी है। अरे यार, कोई नहीं, चाहे ज़िंदगी के आप 60 साल के हो रहे हो, 2 साल के हो, 80 साल के हो रहे हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम से जो एग्ज़ाम तो हर टाइम देना है। तो अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो उसे एज अ चैलेंज लो, और आओ यार, ऐसे करो कि मैं इस प्रॉब्लम चैलेंज को पूरा करके दिखाती हूँ, मैं दिखाता हूँ, और आपकी प्रॉब्लम ठट देरी की सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने वीडियो को बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि 26 चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी ने मुझे सिखाई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको भी इससे हेल्प हुई हो। देखो, इतनी चीज़ें होंगी ना, तो मैंने उसका इतना सार बताने की कोशिश की है, लेकिन ये मुझे समझ आई, और अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ूँगी। और अब बढ़ भी रही हूँ, बनी भी हूँ ऐसी मिलन, और आगे और अच्छी मिलन बनूँगी। सो अब भाई, मिलन ऐसी है। सो अब अगर मिलन जो भी है, भगवान की कृपा है कि मुझे सही, मतलब इतनी चीज़ें समझ आ गई। हाँ, कुछ चीज़ें पहले समझ आ जाती, तो बहुत चीज़ों में मैं बुरा, मतलब हर्ट नहीं होती, बुरा नहीं होता, रोती नहीं, या जो मैंने आपको शेयर किया कि मैं 2 बार डिप्रेशन में आई हूँ, वो नहीं आती। कोई बात नहीं, वो भी आना ज़रूरी है यार, हर चीज़ फेस करनी चाहिए। आई एम हैप्पी वट आई हैव। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट करना, चाहे व्हाट्सएप पे करो, चाहे इंस्टा पे करो, चाहे जैसे भी करो, बट करना ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड्स।